हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्जाम की तैयारी कैसा चल रहा है फटाफट कमेंट करके बताएं, ठीक है। आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो काफ़ी मजेदार और धांसू होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने और समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो हम टॉपिक देखेंगे कि बीए पार्ट 3 टॉप 10 क्वेश्चन। उसके बाद यानी वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, अगर इन सारे बातों का अगर आप सुधार कर लेते हैं, कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर हम प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, तो इसमें ये वीडियो में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, यानी आपको हम बताएंगे 3 घंटे में किस ट्रिक से, कुछ ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप अगर वो नियम फॉलो करते हैं तो वो आपका अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा जाएगा। 3 घंटा के 2.5 घंटा में ही पेपर भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। उसके बाद हम ये देखेंगे, ठीक है। तो इन सारे बातों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। इस ट्रिक को अपना एंड फुल मार्क्स पाओ। तो वीडियो काफ़ी मजेदार तथा धांसू होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं या न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबसे पहले नोटबुक यानी अपना कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप अपने नोटबुक यानी कॉपी में अच्छा तरीके से आप उसे उतार लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपका टोटल एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 10, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। कितना प्रश्नों का जवाब देना है, मात्र आपको 5 ही प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अगर एक प्रश्न की अगर बात करें कितने नंबर के होते हैं, तो वो होते हैं एक जो प्रश्न होते हैं, काफी बच्चे जानते भी होंगे, वो एक प्रश्न जो होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो फटाफट कमेंट कीजिए। आपका जो भी डाउट है हमारी टीम के द्वारा जो है आपका कष्ट निवारण किया जाएगा या फिर दूर किया जाएगा, है ना। चलिए पढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में तेज नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि भारत में जो नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्या कौन कौन सी है, उसके बारे में आपको इस प्रश्न में उत्तर देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में तेज नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं पर अपना विचार प्रस्तुत करें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन ये काफ़ी जो होता है क्वेश्चन घुमा देता है और बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन जिस प्रकार से भी घुमा के आपसे किया जा सकता है उस प्रकार से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, नगरीय समाजशास्त्र में नगरीयता के विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि नगरीय समाजशास्त्र में नगरीयता के वो कौन कौन से विभिन्न दृष्टिकोण हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। या फिर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि नगरीय समाजशास्त्र में नगरीयता के विभिन्न दृष्टिकोण पर प्रकाश डाले। यहाँ वर्णन बोल देगा, वर्णन हटा देगा और यहाँ पे आपको क्या बोल देगा, प्रकाश डाले, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा रहा, नगरीय समाज में धर्म के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि नगरीय समाज में धर्म के बदलते जो स्वरूप है उसके बारे में आपको इसमें बताना है कि किस प्रकार से आज जो हमारा नगरीय समाज है धर्म को जो है स्वरूप को बदल रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारा कि भारत में, इसको हम इरेज कर देते हैं, भारत में नगरीय जीवन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो नगरीय जीवन की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो लोग नगर में निवास करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन 4 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
नगरीयता क्या है, इसकी अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि नगरीयता क्या है तथा इसकी अवधारणाओं के बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि नगरीयता क्या है, इसकी अवधारणाओं पर प्रकाश डालें या फिर 100% व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा। देखिए, अगर देखिए इसमें से जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ एकदम घोर के आप लोग कीजिएगा। आप लोग से सबसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा और आप क्वेश्चन को आप वीडियो देख रहे हैं और उस वक्त क्वेश्चन को आते हुए भी अगर आप नहीं आंसर लिख पाते हैं तो वो मेरी गलती नहीं होगी, वो आपकी गलती होगी और उस वक्त आपको अफसोस के सिवाय और कोई चारा नहीं रहेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक खाली वीडियो ही देख रहे हैं तो उनसे मना कर रहे हैं कि वीडियो मत देखिए, कॉपी लेके बैठिए, जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसे नोट कीजिए। वैसे अगर जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, पिछला जो 5 क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तो आपको हम टेलीग्राम, हमारे चैनल जिस नाम से चलता है, आपको टेलीग्राम पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। नगर की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। यानी नगर की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में आपको बताना है कि नगर की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। ठीक है, किन किन कारणों के कारण होती है नगर की उत्पत्ति, उस सारे बातों को इसमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नगरीकरण के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। यानी भारत में नगरीकरण किस प्रकार से है, उसका स्वरूप किस प्रकार से है, उसके बारे में आपको इसमें बताना होगा कि भारत में जो नगरीकरण इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है, इसका स्वरूप इस प्रकार से है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए। और जो अभी तक बच्चे अभी सेशन को शेयर नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को फटाफट शेयर कर दे। अगर अच्छा इस पर व्यू आता है, अच्छा आपका रिस्पॉन्स आता है तो हमारी टीम के द्वारा आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एकदम बिल्कुल कहानी की तरह। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको याद करने में थोड़ा सा भी कठिनाई का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, यहाँ नगरीय होगा, ठीक है, या ये नहीं रहेगा। नगरीय स्थिति की क्या है, भारतीय शहरों में इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी नगरीय स्थिति की क्या है तथा भारतीय शहरों में इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में भी आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो अगर आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर दीजिए, हमारे जो टीम है आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। ठीक, जो भी डाउट है फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के मुख्य अंतर क्या है। यानी आपको बताना है कि भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के मुख्य अंतर क्या है, यानी ग्रामीण में और शहर जो शहरीय है उसमें क्या अंतर है उसके बारे में आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ शहरीय गलती लिखा गया है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारा कि नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि नगरीय समाजशास्त्र को आपको परिभाषा देना है, यानी परिभाषित करना है तथा इसकी प्रकृति का भी बारे में थोड़ा सा बताना है कि नगरीय समाजशास्त्र किस प्रकार से वहाँ प्राकृतिक वातावरण है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत में नगरीय परिवार के मूल्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ठीक है, परिवार के मूल्य विशेषताएं, यानी भारत में जो नगरीय परिवार के जो मूल्य विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ समझने वाला ये है कि काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि सर इतना सारा क्वेश्चन दिया रहता है तो हम इसको किस प्रकार से कितना पेज में लिखें। तो आपको हम बता दें इन सारे जो इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। यानी आपको किन्हीं 2 पर ही संक्षिप्त टिप्पणियां आपको देना है। ठीक है, तो अगर हम पेज की बात करें कितना पेज में इसका आंसर लिखेंगे तो दोस्तों आपको हम बता दें 2 से 2.5 पेज में आप इसको आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। 2 से 2.5 पेज, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख कमेंट करके बताइए। इसमें 2 प्रश्नों का ही जवाब देना रहता है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 5 पेज। ठीक है, 2 प्रश्नों का जवाब दीजिएगा तो बता रहे थे वो अच्छा लग रहा है या फिर डिजिटल बोर्ड पे अच्छा लग रहा है, किस प्रकार से आपको लिखना है कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। धर्म और नगरीय समाज।
इसके बारे में आपको बताना है कि धर्म और नगरीय समाज किस प्रकार से है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद नगरों में अपराध, नगरों में आजकल देख रहे हैं किस प्रकार का अपराध हो रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। इसे आप किस तरीक़ा से रोका जा सकता है, सरकार को कौन सी वे कदम उठाना चाहिए जिससे ये अपराध रुक सके, इन सारे बातों को इसको आंसर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नगरीय विकास, यानी नगरीय विकास किस प्रकार से हो रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं नगरीय परिवार, यानी आपको बताना है कि नगरीय परिवार के बारे में आपको बताना है कि वो किस प्रकार से रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, अन्य बातों को इसमें जिक्र कर दीजिएगा। ठीक, शहर नियोजन, शहर नियोजन क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक, उसके बाद नगरीय या नगरीय होगा। ठीक है, नगरीय के बारे में बताना है। ठीक है, नगरीय प्रवास के बारे में बताना है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।